हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 10 जनवरी है और आज जो भी हमारे इस दिन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम सारे स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 10 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन का क्या महत्व है। तो आज के ही दिन 1616 में ब्रिटिश जो अम्बेसडर थे, आपके राजदूत जिनको कहते हैं, आपके क्या नाम था, सर थॉमस रो, इसको टॉमस रो या थॉमस रो कहते हैं। ये पहली बार भारत में आए थे और किनके शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में ये अजमेर में आके मिले थे। आज के ही दिन मिले थे 1616 में। और क्वेश्चन पूछा जाता कि अंग्रेज का कौन सा आपका जो राजदूत था जो भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था। तो नाम याद रखिए, जहांगीर के शासनकाल में आए थे सर थॉमस रो। और यहीं से मतलब जो इसकी जो नींव है वो पड़ जाती है। उसके अलावा 1623 में जो विश्व का पहला न्यूज़पेपर था द गैजेट, इसको जो आपका इटली के वेनिस में इसको पब्लिश किया गया था। ये विश्व का पहला न्यूज़पेपर था। उसके अलावा 1824 में जो ब्रिटिश के रसायन विज्ञानी थे आपके जोसेफ एस्पिडियन, इन्होंने सीमेंट का निर्माण किया था। उसके अलावा 1836 में प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने जो आपका बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, इसको पहली बार स्टडी किया गया था आज के ही दिन। इसके अलावा 1916 में रसिया जो था, इसने ओटोमन साम्राज्य को पराजित कर दिया था विश्व युद्ध प्रथम में। उसके अलावा 1946 में आज के ही दिन जो यूनाइटेड नेशन ने पहली मीटिंग अपनी रखी थी, मतलब इसको आयोजित किया था, जिसमें 51 आपके सदस्य शामिल हुए थे। और इसकी जो मीटिंग थी वो लंदन में रखी गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा आज के ही दिन। उसके अलावा 2006 में प्राइम मिनिस्टर जो आपके उस समय के मनमोहन सिंह थे, इन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए आज के ही दिन घोषणा की थी। उसके अलावा 2008 में लीडिंग जो ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा मोटर्स, इन्होंने 1 लाख रुपए की जो नैनो कार थी इसको इंट्रोड्यूस किया था आज के ही दिन। तो ये काफ़ी कार मतलब 1 लाख रुपए में दी गई थी टाटा नैनो, और कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया है। इसकी इंजन में जो आपकी गड़बड़ियां आ रही थी इसकी वजह से। पहला प्रश्न है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने अभी इसके बारे में देखा, तो लेकिन इसका बैकग्राउंड पूरा देखेंगे तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 8 जनवरी, 7 जनवरी, 10 जनवरी या 9 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी को आपका जो विश्व हिंदी दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आज के दिन घोषणा की गई थी। क्यों, देखिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो था वो नागपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा आज के ही दिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी का प्रयोग किया गया था, यानी पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और तब से प्रत्येक वर्ष यह दिवस आपका मनाया जाता है। उसके अलावा इसका उद्देश्य जो दुनिया भर में हिंदी का प्रचार और प्रसार करना है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपकी मंदारिन भाषा है, जो चाइनीज भाषा जिसको बोलते हैं, और दूसरे स्थान पर आपकी अंग्रेजी है। तीसरे स्थान पर हिंदी का स्थान है। उसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो आपका विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का शुभंकर क्या है, या इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है अभी। ऑप्शन है आपके जया एंड विजया, आशा एंड मोगली, चंपी चिक्का एलिफेंट या फिर बीरा। इस प्रश्न का सही आंसर है चप्पी जो चिक्का एलिफेंट है, चंपी चिक्का एलिफेंट, इसको शुभंकर बनाया गया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में हुबली और धारवाड़ में आयोजित होने वाले इस महीने के 12 से 16 तारीख के तक आयोजित हो रहे इसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर चंपी चिक्का एलिफेंट जारी किया है, जो इसके सीएम के द्वारा जारी किया गया कर्नाटक के। इसे बेंगलुरु के इनवाम द्वारा डिजाइन किया गया है और विजेताओं को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, यानी जिन्होंने इसको डिजाइन किया उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसका 26वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम विकसित युवा और विकसित भारत रखी गई है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि धारवाड़ में आने वाली सभी ट्रेनों में प्रतिभागियों के लिए विशेष डिब्बे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और 5 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश भर से 7,500 प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे बीसीसीआई की
चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है आपके चेतन शर्मा, सौरभ गांगुली, रोजर बिन्नी या जय शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को इसकी चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं आपके चेतन शर्मा हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप में टीम की असफलता के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया था और दोबारा इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिसके बाद से दोबारा से इनको चेतन शर्मा को जिनको हटा दिया गया था, इनको फिर दोबारा से इस पद के लिए नियुक्त किया गया है और इसमें जो उसके मेंबर थे उनको बदल दिया गया है। जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसमें आपके चेयरमैन तो चेतन शर्मा हैं, बाकी के मेंबर हैं आपके शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरद। ये 4 मेंबर को और जोड़ा गया है, तो टोटल 5 मेंबर नई सिलेक्शन कमेटी में होंगे जो भारतीय क्रिकेट के लिए इनका जो खिलाड़ी है उनका चयन करने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ आपको बताना ये किसने जीता है। ऑप्शंस आपके टालोन ग्रिक्सपोर, बेंजामिन बोंजी, पी मार्टिनेज या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका टैलोन ग्रिक्सपोर, यानी जो टालोन आपके ग्रिक्सपोर है इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो अभी जो आपको येलो ये टी शर्ट में दिख रहे हैं ये आपके टालोन ग्रिक्सपोर है आपके, और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो नीदरलैंड के जो आपके टालोन ग्रिक्सपोर है इन्होंने पुणे में आयोजित होने वाली हुई जो आपकी प्रतियोगिता होती है पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है। उन्होंने फ्रांस के बेंजामिन पोंजी को हरा करके यह खिताब जीता है। यह जो आपकी जो प्रतियोगिता हुई है यह एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी एटीपी के 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था और भारत में होने वाला एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट था। भारत में इसका आयोजन किया गया है और इसको जीता है आपके जो प्लेयर हैं आपके टालोन ग्रिक्सपोर, कहाँ के रहने वाले, नीदरलैंड के। अगला प्रश्न है आपका, छेरा छेरा त्योहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके रायपुर छत्तीसगढ़, गुवाहाटी असम, शिलोंग मेघालय या कोलकाता वेस्ट बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रायपुर छत्तीसगढ़। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। तो ये आपका अन्नदान के लोक पर्व का महापर्व है आपका, यानी जिसमें दान किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी दूधाधारी मठ में छेरा छेरा उत्सव मनाया। चेरा जो आपका छेरा छेरी या फिर चेरा चेरा भी बोलते हैं इसको त्योहार जो है पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी और उसकी खुशी का जश्न मनाने के लिए होता है। छेरा छेरा जो पर्व है आपका, इसका महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह दिन जो है आपका दान लेने और देने का त्योहार है। दान देने से मन में उदारता आती है और दान लेने से व्यक्ति के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है। पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर ने माता जो आपकी अन्नपूर्णा है इनसे याचना की थी दान के लिए। लोग इस दिन को धान के साथ हरी सब्जियों का भी दान करते हैं, इसमें धान का दान किया जाता है। छेरा छेरा में दान की गई जो धनराशि है इसको जन कल्याण में खर्च किया जाता है और किसान समेत हर एक वर्ग लोग इसमें अनाज का दान करते हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि राज्य में धान की अच्छी पैदावार हुई है और 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है और किसान को तत्काल भुगतान भी कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी वहाँ के जो सीएम है आपके भूपेश बघेल उन्होंने शेयर की है। अगला प्रश्न है आपका, किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यानी किलौआ जो वॉल्केनो है वो कहाँ है? ऑप्शंस आपके हवाई आइलैंड, जावा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड या फिर सिसिली आइलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर आपका हवाई आइलैंड। और ये कहाँ पर है आपका? ये प्रशांत महासागर में स्थित आपका हवाई आइलैंड है। याद भी रखिए इसकी लोकेशन को। तो ये इसका फोटो है जो देखिए, इसमें से ये जो लावा निकल रहा है आपका और ये बहुत इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और इसमें विस्फोट हुआ है, इसी कारण ये चर्चा में बना हुआ है। तो किलौआ जो ज्वालामुखी है इसके क्रेटर में हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह पिछली बार जो इसका विस्फोट हुआ था वो सितंबर 2021 में फटा था और तब से ये लगातार सक्रिय बना हुआ है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एक प्रकार का सील्ड ज्वालामुखी है जो तरल लावा से बने ज्वालामुखी का एक प्रकार है और इसका विशाल लावा प्रवाह इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके संजीव सान्याल, तमल बंदोपाध्याय, मिचेल ओसामा या फिर आपके पीवी अय्यर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका तमाल बंदोपाध्याय। इन्होंने ये बुक को लिखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम।
तो यह पुस्तक है जो आपकी तमिल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। यह भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है। इनकी अन्य पुस्तकें आपकी और भी हैं, द ए बैंक फॉर द बक, उसके अलावा सहारा, द अनटोल्ड स्टोरी। ये जो बुक का फोटो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, वो हमने उसको बहुत सर्च करके इसको ऐड किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका जो तमाल आपका बंदोपाध्याय है। उसके अलावा संजीव सान्याल को भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। इनकी जो बुक थी आपकी रेवोल्यूशनरीज, द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इन्होंने ये इस बुक को लिखा है। उसके अलावा जो आपकी मिशेल ओबामा है, जो बराक ओबामा की पत्नी है, उन्होंने बुक लिखी है द लाइट वी कैरी, इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा फिट एट एनी एज बुक जो आपको पीवी अय्यर ने लिखा है। इस प्रश्न का आंसर इसको टिक कर लीजिए, आपका तमिल बंदोपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके डीपीआईआईटी यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या फिर एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर है डीपीआईआईटी यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसको आयोजन किया है। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय स्टार्ट दिवस को मनाना है। राष्ट्रीय जो स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूडान की राजधानी क्या है? ये चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इसको सूडान से रिलेटेड हम जानकारी देखेंगे। पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। ऑप्शन है जुबा, खार्तूम, अदिस अबाबा या अस्मरा। इस प्रश्न का सही आंसर है खार्तूम। देखिए ये जुबा है जो साउथ सूडान की राजधानी है, अदिस अबाबा आपकी इथियोपिया की राजधानी है, और अस्मरा है जो इरिट्रिया की राजधानी है। बाकी की तीन भी आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। तो भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैयार कर रहा है, यानी महिला बटालियन को भेजने वाला है। इस बटालियन की तैनाती सूडान में संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग जो प्रोग्राम है इसके तहत की जाएगी। सूडान 1956 में यूके तथा मिस्र से आज़ाद हुआ था, इस पे मतलब इसके शासन रहा था। इसकी राजधानी खार्तूम है, जहाँ पर आपकी दो नदियाँ मिलती है, एक तो ब्लू नील है और व्हाइट नील है। ये जो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और इसके बाद से ये जो नदी है वो आपकी नील नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी नहीं है, बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है जो ब्राजील वाली, और ये सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा जो आपका सूडान है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सिंपल सा प्रश्न लिया है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा स्पीकर आपको बताना है। ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, तुषार मेहता, जेपी नड्डा या ओम बिरला। इस प्रश्न का सही आंसर है ओम बिरला या ओम बिरला जिसको कहते हैं। राजस्थान के कोटा से ये आपके इसके निर्वाचित सदस्य हैं। तो लोकसभा के वर्तमान जो स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं। वर्तमान के कभी कभी पहले स्पीकर पूछे जाते हैं आपके लोकसभा स्पीकर, तो ये जीवी मावलंकर हैं। उसके जो अनुच्छेद 96 से लेकर 93 जो अनुच्छेद जो 93 से लेकर 96 तक हैं संविधान के, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं। अनुच्छेद जो 93 कहता है, कल हमने स्टडी किया था इसको, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, इसके बारे में बताया गया है कि उनको चुनाव करना पड़ेगा जब भी आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 94 है, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन के प्रावधान के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद जो 95 है आपका, इसके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने, उनके कार्य करने की शक्ति के बारे में बात करता है, या फिर उनके जगह पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उनकी वो शक्ति, इसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो आपका 96 है, जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को उनके पद के हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, यानी वो अंडर प्रोसेसिंग होता है, विचाराधीन होता है, तो वह इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। ये आपका 96 में बताया गया। तो आपके जो आपके अनुच्छेद हैं आपके 93 से लेकर 96, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेट करते हैं। तो ये जो प्रश्न थे जो हमने अभी कवर किया, अभी हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। तो भारतीय अमेरिकी एक व्यक्ति हैं AC चिरानिया, इनको नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद बनाया गया है। इनको जो मुख्य प्रौद्योगिकी मतलब चीफ जो आपके टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आपके AC चिरानिया को बनाया गया है। ये इंडियन ओरिजिन है।
उसके अलावा नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कॉर्डो को हरा करके एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उसके अलावा कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन है जिसको ईपीएफओ कहा जाता है, इसने निधि आपके निकट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया है और इस प्रोग्राम का लक्ष्य ईपीएफओ की पहुंच का विस्तार करना और इसकी भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष आयु के जो आपके 3000 डिग्री धारक हैं इनको 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी इस स्कीम के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपके युवाओं को काफ़ी फायदा देने वाली है। उसके अलावा सुरेंद्र जो चावला हैं इनको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है और इसके लिए जो आपके आरबीआई है इसलिए इनको मंजूरी दी दी है। उसके अलावा आईसीआईसीआई जो आपके प्रोविडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपने डिजिटल प्रथम अभियान 360 वित्तीय जो सुरक्षा है इसके लिए साइन किया है। उसके अलावा सीरियम एविएशन एनालिटिक्स की जो 2022 की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा है और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको दूसरा और 7वां स्थान दिया गया है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार इसको 2nd और 7th रैंक दी गई है और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। जो हमने आज कवर किया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने देखा है कि 50% से प्लस लोग हमारा जो चैनल है बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम इतना तो आशा कर ही सकते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज के प्रश्न के साथ छोड़े आज का प्रश्न है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड जो आपका ह्यूमन राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने हमारी क्लास को लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो की सीरीज के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।